शुरुआत करेंगे, तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश से दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान कर रहे हैं। तस्वीरें लाइव आपके सामने भोपाल से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कृपया स्वागत करें। आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी से अब आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय श्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करें एवं माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी श्री अशोक कंडेल जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। मंच पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री कड़ेल जी और हमारे सभी युवा साथी जो सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चयनित हुए हैं, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव, इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये सिलसिला आरंभ हुआ था 2020 से, जब माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा मंत्री जी हुआ करते थे और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि इस प्रकार से जो बच्चे चयनित होते हैं, जिनकी संख्या पहले बहुत कम हुआ करती थी, उनको एक मंच दिया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। सम्मान तो देना ही था। तो तस्वीरें आपके सामने भोपाल से लाइव है जहां पर यूपीएससी में चयनित जो अभ्यर्थी है उनका सम्मान किया जा रहा है। सोफिया सिद्दीकी जी आ रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। इनके बाद आमंत्रित होंगी पूजा सोनी जी। सोफिया जी की रैंक है 253। सोफिया जी के बाद पूजा सोनी जी। पूजा जी के बाद रिशुल नीमा जी आमंत्रित होंगे। पूजा जी की रैंक है 249, 249वीं रैंक। रिशुल नीमा जी की रैंक है 267, 267। पूजा जी और रिशुल जी दोनों ने ज्योग्राफी विषय लेकर यह सफलता हासिल की है। रिशुल जी के बाद सुश्री अंजनी मिश्रा जी। अंजनी जी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं। कॉमर्स और अकाउंटेंसी का विषय लेकर आपने 274वीं रैंक हासिल की है। अंजनी जी के बाद हर्षदीप सागर जी आमंत्रित होंगे। आपकी 299वीं रैंक है। सुश्री अंजनी मिश्रा जी भोपाल से। अंजनी जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हैं श्री हर्षदीप सागर जी, 299वीं रैंक। और इनके बाद आमंत्रित होंगे तरुण पवार जी 311वीं रैंक के साथ। तरुण पवार जी 311वीं रैंक के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंच रहे हैं। प्रियशा वर्मा जी आमंत्रित होंगी इनके बाद 324वीं रैंक के साथ। प्रियशा वर्मा जी 324वीं रैंक के साथ इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हैं तरुण पवार जी। प्रियशा वर्मा जी की 324वीं रैंक है। प्रियशा जी के बाद भूमिका जैन जी आमंत्रित होंगी 331वीं रैंक के साथ।
सौम्या जैन जी इनके बाद आमंत्रित होंगी। सौम्या जी भोपाल के गांधी पीआर कॉलेज से पढ़ी हैं। सोशियोलॉजी विषय लेकर 346वीं रैंक आपने हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंच रही हैं सौम्या जैन जी। सौम्या जी के बाद हर्ष जैन साहब आमंत्रित होंगे। आप जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं। 412 रैंक आपने एंथ्रोपोलॉजी विषय लेकर हासिल की है। सौम्या जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया। और अब हर्ष जैन साहब। हर्ष जैन साहब के बाद आयुष स्वामी जी, जेएलएन मेमोरियल कॉलेज सोहागपुर नर्मदापुरम से फिलॉसफी विषय लेकर 461वीं रैंक। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं इस समय हर्ष जैन और माननीय मुख्यमंत्री जी के दाईं ओर से आ रहे हैं आयुष स्वामी जी। आयुष के बाद विवेक यादव साहब, 487वीं रैंक। हिंदी माध्यम से परीक्षा पास की, इतिहास विषय लेकर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हिंदी माध्यम से सफलता अर्जित करने वाले विवेक यादव जी, 487वीं रैंक। विवेक जी के बाद नृपेंद्र सिंह तोमर जी आमंत्रित हैं, 531वीं रैंक। नृपेंद्र सिंह तोमर जी के बाद निकिता सिंह जी से आग्रह होगा कि आप कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर अग्रसर हों। नृपेंद्र सिंह तोमर जी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और सोशियोलॉजी विषय से 491वीं रैंक हासिल करने वाली निकिता सिंह जी अटल बिहारी वाजपेयी पीएमसीओई इंदौर की पास आउट, 491। सॉरी, निकित सिंह जी हैं, बहुत बहुत माफी चाहते हैं, निकित सिंह जी। इसके बाद अश्विनी दुबे जी, 604वीं रैंक। अश्विनी दुबे जी, 604वीं रैंक। अश्विनी दुबे जी। दीपक बघेल साहब, 602वीं रैंक पीएसआईआर सब्जेक्ट लेके जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से दीपक बघेल साहब। दीपक जी के बाद मानव के पापा जी को बाद में बुलाएंगे, प्राची जैन जी। प्राची जैन भोपाल के सरोजिनी नायडू कॉलेज से पढ़ के सोशियोलॉजी विषय लेकर 714 रैंक आपने हासिल की है, प्राची जैन जी। प्राची जी के बाद राजवर्धन सिंह सिसोदिया जी, गुजराती समाज कॉलेज इंदौर के पास आउट, 666वीं रैंक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर। आदरणीय श्री राजवर्धन सिंह सिसोदिया जी। राजवर्धन सिंह सिसोदिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और दीपांशु गीट जी से आग्रह है कि आप कृपया सामने पधारें, 733वीं रैंक आदरणीय दीपांशु गीट जी। राजवर्धन जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस समय दीपांशु गीट साहब, 733वीं रैंक। नितिन मोदी जी से आग्रह है कि आप आए, 751वीं रैंक के साथ नितिन मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री जी की समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब सम्मानित करेंगे नितिन मोदी जी को। और उसके बाद रोहन जैन साहब आमंत्रित होंगे, 758वीं रैंक के साथ पीएसआईआर विषय के साथ आपने सफलता हासिल की है, श्री रोहन जैन। श्री रोहन जैन जी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंचते हुए। रोहन जी के बाद भोपाल के ही इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल के दूसरी सफल कैंडिडेट रूपल बान जी से निवेदन है कि आप आए। आपने सोशियोलॉजी विषय लेकर 756वीं रैंक हासिल की है, रूपल बान। रूपल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। आयुष भदौरिया जी से निवेदन है कि आप पधारें। आयुष जी की 759वीं रैंक है। रूपल जी के बाद आप माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंच रहे हैं। और आयुष जी के बाद अंकुश पाटीदार जी से निवेदन होगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। अंकुश ने भी हिस्ट्री विषय लेकर परीक्षा दी। आप डीएवीबी इंदौर के पास आउट हैं। आयुष जी के बाद ऊर्जा आनंद के साथ जिस प्रकार से इस मंच की शोभा, ये संख्या बढ़ा रही है, ये पूरे प्रदेश का गर्व है। मैं आप सबके माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं।
आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मेरे मित्र माननीय इंदर सिंह परमार जी, हमारे एसीएस सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी माननीय अनुपम राजन जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर चयनित भावी और ऐसे में सभी प्रकार के इस आयोजन में आए हुए समस्त आगंतुक अतिथि महानुभाव, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबका और मैं अपने मन में इस भाव से कि ये आज का आयोजन एक अलग प्रकार के दौर से निकला है, खास करके इस माध्यम से भी कि आप जिन बच्चों का चयन हो रहा है, आप सब सौभाग्यशाली हैं। जब आज़ादी का अमृत काल 2047 होगा, तब आप योग्य जगह पर अपनी जगह पर इस देश के साथ, मध्य प्रदेश के अपने इस गौरव को अंदर से बाहर ला करके दुनिया के सामने दुनिया का नंबर 1 देश बन करके रहेगा। मैं आपके माध्यम से उस काल की कल्पना करके आनंदित हो रहा हूँ और आप सबको भी परमात्मा की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से धीरे धीरे जब से हमने प्रारंभ किया था, अनुपम जी, मुझे लगता है कि वो संख्या छोटी थी, अब ये मंच बड़ा होता जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 63-61 की संख्या, ये नव संकल्प, नव सामर्थ्य, ऊर्जा का और क्षमता, योग्यता का प्लेटफॉर्म। मुझे तो लगे कि सामने बैठने वाले कम पड़ जाए, इतने यहाँ बैठे तो और आनंद आएगा। ये ऐसे बढ़ते जाए संख्या। लेकिन ये बात सही है कि हमारे बीच आज जिस परीक्षा के माध्यम से आप सब अपना अपना सिलेक्शन करा के आए हैं, एक नई जवाबदारी, नई दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं। खास करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर ये मौका मिलना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती। और उससे ज़्यादा और आनंद आता है जब हमारे बीच में से अक्षत भी निकलता है और ईशान भी निकलता है, हमारे लिए प्रक्षाल भी निकलता है। जब टॉप रैंक होती है, उस टॉप रैंक में भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जिनने अपनी पोजीशन बनाई है। मैं आप दोनों को भी बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को जीता है, जिसके कारण से यहाँ के बच्चों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा से, मेधा से अपने झंडे गाड़े। और अक्षत को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। अक्षत, आपने भी अपनी अच्छी पोजीशन बनाई। जोरदार तालियां अक्षत के लिए भी। साथियों, सफलता कई दायित्व को लेकर आती है और ये जो आपका उत्तरदायित्व है, ये जैसे एक मित्र ने कहा कि सच में संवैधानिक अधिकारों को लिए मैं अपने इस दायित्व के साथ जोड़ करके आपने बात कही। ये अलग बात है कि थोड़ा सा मैं उसी बात को दूसरे ढंग से कहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा चयन हो ना हो, आपका चयन पक्का रहता है एक बार के बाद, ये पक्का। हमारी तो परीक्षा कदम कदम पे होती, हर 5 साल बाद हमको आपकी जैसी एग्जाम देना पड़ती। जनता के बीच जाना, जनता की नीतियों को लेके जाना, जनता के विश्वास को कायम करना, और अच्छे पटियावल हाल होते हैं और अच्छे से इधर निकल करके ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री बनता है। ये भी हमारे लिए आज के इस दौर का आनंद है। ये उसी सुखानुभूति के दौर से निकलता है जब मैं सुन रहा था कि कौन कहाँ से आए, कोई डिंडोरी, कोई मंडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तो है ही, लेकिन हर वो स्थान से प्रतिभा हर जगह से रास्ता बनाती और वो संभावना लेके भी आती। डिंडोरी जैसे स्थान से भी हमारा एक भाई निकल के आया। तो ये एक तरह से अपने मध्य प्रदेश की खूबसूरती भी है। अब जो इन डिंडोरी जैसे स्थान पे रहता है वो डिंडोरी को समझेगा, जो सुजालपुर में रहता है वो सुजालपुर को समझता है। एक मंदसौर जिले से, कोई नीमच से, कहाँ से अपने, लेकिन ये ऐसे अंचल के माध्यम से हम अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर जो सरकारी स्कूलों से निकले,
सरकारी कॉलेज से निकले, कुछ अच्छे भी निकले, कुछ थोड़े आनंद के साथ आप लोगों ने समझदारी भी करी सिलेक्शन करने के लिए। अधिकतर आईटी से निकले, लेकिन साहित्य और इतिहास लेकर के धीरे से रास्ता बनाया है। ये आपकी अपनी समझदारी भी है, ये आपकी अपनी थोड़ी सी अपनी इस मार्ग पे आने की एक रास्ता बनाने की तरीके भी हैं। क्योंकि हिस्ट्री भी आपने जब इसकी एग्जाम दी होगी तो मजा आया होगा, और किसी भी देश की हिस्ट्री को अगर जान करके आप आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। जो इतिहास को नकारता है वो भविष्य के प्रति आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, ग्रेजुएशन तो अधिकतर आईटी इंजीनियरिंग सबसे की है, लेकिन कोई एक आध दो ही होगा जिसने उसको सब्जेक्ट लेकर के इसमें निकालने की, लेकिन कोई बात नहीं। अब दो तरह से मैं आपको शुभकामना भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। एक तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और डिग्री हासिल करो, सर्विस करते करते करो, पढ़ने के लिए लगातार अपने लिए मार्ग खोल के चले। और कई विषयों पर इन सारी बातों से जब पढ़ते हो तो आपको अंदर का कॉन्फिडेंस भी आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ आईटी किए हुए भी एक बच्चे ने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया। किसने किया था? हाँ, आपने किसी ने किया था ना, बेटी ने किया, सोफिया है ना, सागर से आती है। सही है ना? एक ही बार बताया ना तुमने? ठीक है। मैंने भी पॉलिटिकल साइंस का एमए, एमबीए, बाद में मैं जब टूरिज्म चेयरमैन था, यूडीए चेयरमैन था, बराबर जाकर के बच्चों के साथ एग्जाम उनके साथ बैठ करके क्लासरूम में दी थी। लेकिन इसका मजा भी रहता है, अपने अंदर पढ़ने की ललक लगी रहना चाहिए। और लेकिन एक बात और है, थोड़ी सी इस बात को भी आप समझना कि हमारे बीच में एक जवाबदारी आपको मिली है। ये जवाबदारी हमको अपने परिवार के साथ समाज के बीच में उस उत्तरदायित्व की तरफ ले जाती है कि जब आपके लिए आपका परिवार, निजी परिवार, लेकिन आपकी जवाबदारी के बलबूते पर पूरा कार्यक्षेत्र आपको एक उस भाव से देखता है जो भविष्य में आपके माध्यम से एक बड़ा सेवा के संकल्प की पूर्ति करता है, शासन की योजनाओं को जमीन पे उतारने का अवसर देता है, और आपके माध्यम से कई सारे छोटे से छोटे लोगों के सुख में आप भागीदार बन सकते हैं, उनको सुखी कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। और सच में सुखी तो वही है जो दूसरे के सुख को बढ़ा सके, सुख में अपनी भूमिका अदा कर ले। लेकिन एक बात और भी है कि हमको ये कॉलेज की पढ़ाई के बाद, इस एग्जाम के बाद आदमी में ठहराव आ जाता है कि अब मैं आईएएस हो गया, अब इसके बाद ठीक है, जो होगा चलता रहेगा। ऐसे में कई सारे मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इधर रैंक भी हासिल करी, बड़ी पोस्ट, लेकिन मैदान में प्रैक्टिकल रूप से लाने में कई प्रकार की चुनौतियों में वो कमजोर साबित हुए। उनकी अपनी भूमिका जितने प्रकार से हो सकती है, और ये इसका वैसे तो देश का हमारा उदाहरण सामने है। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1923 में आईसीएस की एग्जाम पास करके वो टॉप रैंक में आए थे, लेकिन अपना सिलेक्शन करा करके उस काल की आवश्यकता ऐसी थी जब अंग्रेजों लगता था कि वही टॉप कर सकते, वही पास हो सकते, तो भारतीय प्रतिभा ने उस समय भी इस बात को सिद्ध किया कि देखो तुम्हारी एग्जाम कितनी कठिन क्यों ना हो, हम पास कर सकते। लेकिन हमको नौकरी नहीं करना, उन्हें नौकरी नहीं की, सेवा का मार्ग अपनाया, राजनीतिक मार्ग अपनाया, कितने प्रकार की उनने अपने जीवन। और वो नहीं, आज संयोग से 23 मार्च है, हमारे मध्य प्रदेश के एक बच्चे का जो पढ़ने के लिए गए थे बनारस, और मैं उनके घर भी गया था। अत्यंत एक छोटी सी झोपड़ी में जिनका जन्म हुआ, छोटे से स्थान पर, अलीराजपुर के जैसे भाबरा नामक स्थान पर, शहीद भगत सिंह का, हमारे चंद्रशेखर आजाद का, अपने राज्य के अंदर जो चंद्रशेखर आजाद के साथी भगत सिंह का आज बलिदान दिवस। तो कितनी छोटे स्थान से भी पढ़ने के लिए गए, माँ अकेली है, और कहाँ देश के लिए आवश्यकता थी। तो उस समय के युवाओं ने ये जो अपनी देश की आज़ादी के लिए अपनी कीमत चुका करके, प्राण के न्यौछावर करते हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसी लंबी क्रांतिकारियों की परंपरा है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। लेकिन वो उस समय बलिदान का समय था, आज देश के लिए जीने का समय है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का है, कई सारे इस प्रकार के वंचित वर्गों के लिए लड़ने का, उनके लिए आपकी सेवाओं के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का, और सबकी सेवा के माध्यम से जो हमारी मानोचित यहाँ की संस्कृति है, जिसका उदात्त ध्येय वाक्य हमारा है
जिसमें हम अलग अलग प्रकार से जीव और जीवनों का भाव भी देखते हैं और मानवीयता की स्थापना के लिए हम सदैव से देश दुनिया में अलग प्रकार से जाना जाता है। हर काल, हर समय, हर परिस्थिति में यहाँ के लोगों की विशेषता अलग प्रकार की होती, तो वो अवसर भी आपको मिल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा, नहीं तो एक और मौका भी दिख रहा आपके सामने बड़ा। मुझे मालूम है कि शायद कई सारे लोग उनके साथ के हैं। मैंने केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं की। आज के समय में ये मौका भी है, आप चिंता मत करना। अश्विनी वैष्णव जैसे आईएएस को नौकरी मार के मंत्री भी बन सकते हो, आप चिंता मत करना। इधर आगे का चांस भी है आपको। हमारे बीच में से सब प्रकार की संभावना, तो जीवन में कहीं ठहराव नहीं। जिस मार्ग पे चलो सफलता के साथ, सफलता सबसे पहले दूसरों को दिखाने की नहीं होती, अपने मन की अंदर की सुखानुभूति होती, अपने आप का कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ और उस काम को करने से मैं कितने लोगों का भला कर सकता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर थोड़ा सा समय मुझे कम पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में मैं चाहता था कि और समय दूं, लेकिन कुछ कारण से मैं जल्दी जाना चाह रहा हूं। आपके संवाद के कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी यहाँ रहेंगे, अनुपम राजन जी। उच्च शिक्षा विभाग के लिए जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे लिए वाकई ये बहुत अच्छा अवसर भी है। और मैं आप आज के इस अवसर पर खास करके अपने बीच में से कुछ अपेक्षा आपसे बताता हूं। पहली अपेक्षा अंत्योदय की है, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में आप मदद करें तो यह आपका यहाँ तक आना सार्थक होगा। दूसरी अपेक्षा नवाचार और आत्मनिर्भरता की। आप काम करते करते नवाचार पे ध्यान दें और अपनी आत्मनिर्भरता के बलबूते पर जो काम मिले वहाँ वो स्थायी रूप से कैसे कर सकते हैं। समय की सुचिता, समय भी जाए लेकिन समय का सदुपयोग हो जाए, इस दिशा में आप जरूर प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मार्ग कभी ना छोड़ें, ये अपेक्षा आपसे करता हूँ। और पांचवी, इस आत्मनिर्भर और विकसित भारत का ये जो समय चल रहा है, इसके आप शिल्पकार बने, ये अपेक्षा करते हुए मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब वे व्यस्तता की वजह से प्रस्थान करेंगे, उनका दिल यहीं है, लेकिन अगले कार्यक्रम के लिए उन्हें जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान करेंगे, हम जोरदार तालियों से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, लेकिन आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर ही रहिएगा। ये कार्यक्रम जैसा कि